नमस्कार प्रणाम। देखिए आज बिहार दरोगा का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। बिहार दरोगा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग हम आपको 77 क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही सही बताने वाले हैं। अगर आज आपका भी बिहार दरोगा का परीक्षा था और पेपर आप दे चुके हैं लेकिन आंसर आप नहीं मिला पाए हैं कि कितने सही हुए, तो आप इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा। 100% सही आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, वो भी 10-20 क्वेश्चन का नहीं, 1 से 77 क्वेश्चन का आंसर जो है हम आपको इस वीडियो में सही सही बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और मिला लीजिएगा कि कितना आपने सही किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मिलान करने में था आपातकालीन अनुच्छेद, ये मिलान करना था, समझे कि नहीं, क्योंकि मिलान करने वाले क्वेश्चन जो था आज पूछे गए थे। तो मिलान करने में पूछा गया था आपातकालीन अनुच्छेद, तो देखिए 352, 356, 360, ये तीनों जो आर्टिकल है ये आपातकालीन अनुच्छेद यानी इमरजेंसी आर्टिकल से संबंधित है। तो आपातकालीन अनुच्छेद किससे संबंधित था, ये मिलान करना था, अनुच्छेद 352, 356 और 360। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था और लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। तो आप सभी एक एक क्वेश्चन का ध्यान से मिला लीजिएगा ताकि गलती ना हो। ये देखिएगा, केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता पूछा गया था, तो बार्थोलोम्यू डियाज जो थे वो गुड ऑफ होप के केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता थे। बार्थोलोम्यू डियाज 1488 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट सही सही आंसर मिला लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्क की राजधानी, तो देखिए कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए अगर कोई आपको डाउट हो तो यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग गूगल भी कर लेंगे कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, समझे कि नहीं। देखिएगा तो कनिष्क साम्राज्य की जो राजधानी थी पेशावर में थी, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तत्कालीन भारतवर्ष के गंधार प्रांत के नगर पुरुषपुर में भी थी। तो देखिए पेशावर और ये आपका पुरुषपुर, ऑप्शन में अगर दोनों था, दोनों नहीं ये होगा, कनिष्क की राजधानी जो थी पुरुषपुर थी या पेशावर थी, दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो देखिए गंगा और गंडक दोनों नदी के किनारे स्थित है। अब ऑप्शन में क्या था ये तो आप ही जानते हैं, क्योंकि पटना से जाइएगा तो आपको गंगा मिलेगा और अगर आप छपरा के साइड से आइएगा तो आप मुजफ्फरपुर गोपालगंज के साइड से आइएगा तो आपको पहले गंडक नदी पार करना होगा। तो गंडक और गंगा के बीच में जो है हाजीपुर नदी है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे। इसका सही जवाब कर्पूरी ठाकुर हो जाते। 1 से 77 क्वेश्चन जो है हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। आर्टिकल 109 किससे संबंधित है पूछा गया था, तो देखिए धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 109 धन विधेयकों के विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। एक पूछा गया था आर्टिकल 266, तो आर्टिकल 266 आप सभी जानते हैं भारत की संचित निधि से संबंधित है। भारत की संचित निधि से संबंधित जो है आर्टिकल 266 है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 91वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, आप सभी जानते हैं डी गुकेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाते हैं। 91वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जो थे डी गुकेश थे। एक था संस्थाल कोल भूमिज विद्रोह, ये जो जनजातीय विद्रोह थी किसके विरुद्ध हुई थी, तो आप सभी जानते हैं कि ये सभी संस्थाल हो गया, कोल हो गया, भूमिजा विद्रोह हो गया, ये सभी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था, समझे कि नहीं। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो भी ऑप्शन में था ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति किसका अंग है। राष्ट्रपति किसका अंग है, तो भारतीय संसद का है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रकवि के बारे में पूछा गया था, तो रामधारी सिंह दिनकर आप सभी जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है।
एक क्वेश्चन एससीओ से था, संघाई सहयोग संगठन, इससे एक क्वेश्चन था, इसका 10वां सदस्य पूछा गया था कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन है, ईरान है। एक क्वेश्चन था, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ला ने चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। और बिहार दरोगा का 1 से 77 तक क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करवा देंगे 100% ऑथेंटिक आंसर की के साथ। 15 नंबर था, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, इसका जो मॉडल था महालनोबिस मॉडल था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल महालनोबिस मॉडल था। एक पूछा था, प्लान का हिंदी अर्थ क्या होता है, योजना होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त दोनों दूसरा है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया हैं और केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है आपसे पूछा गया होगा तो इसमें राजन गोयल हो जाएंगे। राजन गोयल जो थे ये अभी भी वर्तमान में 15 दिसंबर को ये पदभार संभाले हैं राजन गोयल जी। ये केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछे तो हीरालाल समारिया हो जाएगा। खेल क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला, ये भी आपको याद रखना होगा। एक पूछा गया था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्री वोल्टाइक परियोजना किससे संबंधित है, तो कृषि के साथ सौर पैनल से संबंधित है। एक प्रश्न था, बेकिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है तो किनमिन आधारित खाद्य पदार्थों में, ये ऑप्शन में था। चाय कॉफ़ी में भी बेकिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ किनमिन आधारित खाद्य पदार्थों में हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या थी, डिजिटल युग में गोपनीयता। प्रोजेक्ट वारसा पनडुब्बी किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट वारसा पनडुब्बी किससे संबंधित है, तो INS वारसा विशाखापत्तनम। एक था, फ्रांस के प्रधानमंत्री के नाम पूछा गया था, गैब्रियल अटल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन था, नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला राज्य, तो देखिए अगर पहला राज्य पूछा होगा तो गोया हो जाता, लेकिन यहाँ बिहार दिया गया है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला राज्य गोवा होना चाहिए, लेकिन बिहार यहाँ टाइप किया गया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आध्यात्मिक एवं वेलनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। एक पूछा गया था, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में हुआ था। देखिए, डी गुकेश ये 91वें ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीते थे, ये डिंग लीरेन को जो है हराया था। एक पूछा गया है, 26वें RBI गवर्नर, तो यहाँ शक्तिकांत दास नहीं होगा, ये गलत है, संजय मल्होत्रा हो जाएगा। 25वें गवर्नर जो थे वो शक्तिकांत दास थे, अगर 25वें पूछा होगा तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। 26वें पूछा होगा RBI के गवर्नर तो संजय मल्होत्रा विल बी राइट आंसर। एक क्वेश्चन था, गांधी मैदान सरस मेला की थीम क्या थी, वोकल फॉर लोकल। गांधी मैदान सरस मेला का जो थीम था वोकल फॉर लोकल था। एक था, बिहार साक्षरता दर 61.8 था 2011 में, याद रखिएगा। नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार 2025, तो देखिए नोबेल रसायन पुरस्कार 2025 की हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो नोबेल रसायन केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार था ये 2025 में किनको किनको मिला था, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सुसुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर एम घागी को, ये नवंबर में इनको मिला था। गैसों और रसायन के प्रवाह के लिए बड़े स्थानों के साथ आणविक निर्माण बनाने के लिए उनके काम के लिए दिया गया था। तो देखिए 2025 में 3 लोगों को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ऑप्शन में क्या था आप देख लीजिए, ये टेक्स्ट बुक ने भी क्वेश्चन इसको पूछा था, समझे कि नहीं, इसीलिए हम आपको दिखा दिए। एक क्वेश्चन पूछा है, तेलंगाना पृथक आंदोलन 1969 में हुआ था। एक पूछा था, जरावा जनजाति किससे संबंधित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। एक पूछा था, जल जीवन हरियाली बिहार का पर्यावरण संरक्षण मिशन से संबंधित है। रेशम उद्योग जिसे हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, तो भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर।
एक पूछा गया था पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक क्वेश्चन था मतदान आयु 21 से 18 की गई, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन। फिटकिरी एलम का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। एक पूछा था अलवर एवं नयनार संत किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। ये भी पूछा गया था, ये मिलान करना था, ये मिलान करना था कि राउरकेला कहाँ संबंधित है, भिलाई कहाँ है, बोकारो कहाँ है, तो ये मिलान करना था, समझे कि नहीं? ये आपका मिलान करना था। तो राउरकेला कहाँ था? उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में। एक था उत्तर प्रदेश एवं झारखंड से सटा जिला कौन सा है? तो रोहतास है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश किस रूप में सेवा दे सकते हैं? अधिकरण सदस्य के रूप में। बिहार का उड़ीसा से पृथकीकरण पूछा गया था 1936 में, बिहार से उड़ीसा जो है अलग हो गया। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका राजन गोयल हो जाएंगे। अगर मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया, CCI पूछा गया था, तब ये हीरालाल समारिया हो जाते। ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले हैं। बैस्तिल का पतन पूछा गया था 1789 में। भारत में नौचार वर्ष कब से शुरू हुआ? 2010 से। ये देखिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था, और इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। यानी रामधारी सिंह दिनकर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन है सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन स्थल गोवा में हुआ था। न्यू इंडिया के लेखक विवेक देवराय हैं। गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम साबरमती गुजरात में है। भारत में नौचार का दशक 2010 से 2020 था। BM-04 मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, यह अग्नि श्रृंखला का मिसाइल है। BM-04 प्रोजेक्ट वारसा, ये पनडुब्बी से INS पनडुब्बी से संबंधित है, INS वारसा इसका नाम था। एक था हेलो मोदी कार्यक्रम आयोजित हुआ था, हेलो मोदी कार्यक्रम आयोजित हुआ था अमेरिका में। एक था मैत्री, इन मैत्री प्रणाली का अर्थ है तो मित्रता। जीवित जीवाश्म सिलकैंथ को कहा जाता है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार युद्ध काल में क्या है? परमवीर चक्र है। तेलंगाना में किसानों का आंदोलन कब हुआ था? 2020 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? यह पूछा गया था अनुच्छेद 79 में। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2024, भारत की इसमें रैंक 80वीं थी, याद रखिएगा। अवसर की समानता आर्टिकल 16 से संबंधित है। एक था विक्रम बत्रा को प्रदान पुरस्कार परमवीर चक्र मिला था। मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति के बराबर होता है। ट्रांसफर का हिंदी अर्थ स्थानांतरण होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी थे। सभी क्वेश्चन आज पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था ओपन AI के संस्थापक एलन मस्क एवं सैम आल्टमैन है। सेडान का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? फ्रांस और पर्सिया के बीच। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो देखिए 1 से 77 तक क्वेश्चन हम करवाए हैं बिहार दरोगा का। शायद ये पहला वीडियो होगा जो 77 क्वेश्चन करवा दिया है, तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।